हम चले वहां जहां चले रास्ता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, और आज ये रास्ता हमें लेकर जा रहा है उस सीट की ओर जो सीट दिल्ली में सरकार बनाने की गारंटी तो है ही, लेकिन 25 साल से भी ज्यादा वक्त से ये लगातार मुख्यमंत्री देने की भी गारंटी बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूं नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला एक पूर्व मुख्यमंत्री और दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे के बीच है। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं। अब इनके आने से मुकाबला दिलचस्प तो जरूर हो चुका है। अब देखना यह है कि जैसे सब धुंधला धुंधला दिल्ली के मौसम में नजर आ रहा है, लेकिन नई दिल्ली में क्या किसी की तस्वीर साफ नजर आ रही है? क्या वहाँ किसी की चुनावी गाड़ी फर्राटा भरते हुए नजर आएगी? यही तो जानना है। आइए पोल खोलते हैं और जानते हैं जनता के दिल में आखिर क्या छिपा है। तो क्या लंदन से आए तो क्या बता रहे, दिल्ली लंदन बनी कि नहीं बनी, जो केजरीवाल कह रहे थे? वो तो कह रहा है कि नहीं बन पाई। नहीं बन पाई? नहीं, तो 10 साल पहले बोले थे दिल्ली को लंदन बना दूंगा जी। हाँ थोड़ा अभी कोशिश में है वो, लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार मामला चौका लगा रहे हैं जीत का, या केजरीवाल या हार रहे हैं? नहीं, जीतेंगे तो वही। हम दिल्ली से ही, आप? हाँ, दिल्ली से ही। नई दिल्ली से ही आपका वोट है? न्यू दिल्ली। तो इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल जीत का चौका लगा रहे हैं क्या? केजरीवाल बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? उनका दिल्ली की हालत देखिए ना पूरे 5 साल में। क्या फ्री बिजली है, फ्री पानी है? कोई फ्री नहीं है, ये सब बेकार दिखाने के हुए हैं। कोई फ्री नहीं है किसी चीज का भी, और अगर फ्री मिलती भी होगी तो झुग्गी झोपड़ी वालों को कुछ दिनों के लिए दिखाने के लिए देते होंगे, बाकी तो कोई फ्री नहीं है। और बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी काम कर रही है, आप देखो ना, नेशनल लेवल पे ही देखो। जब यहाँ पर सेंटर पे बीजेपी होगी तो यहाँ पर काम होगा। अगर बीजेपी के बिना यहाँ काम चलेगा और सेंटर में बीजेपी है तो फिर तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है दिल्ली की डेवलपमेंट, जो कमिटमेंट था दिल्ली लंदन बन जाएगा या कुछ, वो तो फुलफिल नहीं होगा। नहीं। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब ये अब चल रहा है। क्या आप क्या कह रहे हैं? और दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए कौन सी पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है, मतलब कौन सी पार्टी ओवरऑल अच्छा कर सकती है? दो ही ऑप्शन है अभी, तो आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी पहले से बेहतर करती दिख रही है या खराब? पहले से बेहतर तो नहीं था। नहीं, सरकार फंस तो नहीं जाएगी? फंस जाएगी। इशारों में सब कुछ कहना इसे ही कहते हैं। तो क्या लग रहा है दिल्ली में जब केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भी लोगों को पैसा दूंगा, रजिस्ट्रेशन केजरीवाल कवच, इसका असर होगा? केजरीवाल जी आएंगे, ये लगता है आप लोगों को? केजरीवाल जी को आना चाहिए। देखिए बाहर से आए लोग परेशान किया गया तो थोड़ी सिंपैथी भी उनके साथ। हाँ, परेशान किस मामले में? वो केस में फंसाया गया, उनका फंसाया गया? साबित तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो शराब वाला मामला। हाँ, एक के साथ एक फ्री, जी। वही तो लेने नहीं आए थे। सीपी में बैठे हैं, यहाँ कोई चेंज आया है बीते 5 साल में, आपको लग रहा है? पिछले 5 साल में भी कोई इतना चेंज नहीं आया। ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए तो जो मार्केट है वो बहुत डाउन हो गई है, जितना मुझे लगता है। लोगों का काम, हर किसी का, हर मार्केट बहुत डाउन हो गई है इस टाइम पे। अच्छा, तो मैं ये बोलूँगा लास्ट 5 ईयर्स में काम थोड़ा कम हो चुका है, ग्राउंड लेवल पे फुटफॉल बहुत कम हुआ है। तो इसका नुकसान किसी पार्टी को, मतलब जो अभी केजरीवाल यहाँ से जीते थे, अब उनके सामने प्रवेश वर्मा हैं, संदीप दीक्षित हैं, हाँ जी, इनमें कोई कैंडिडेट लग रहा है कि टक्कर दे पाएगा? बिलीव बीजेपी शायद है, बीजेपी, क्योंकि आम आदमी को मेरे हिसाब से तो लास्ट 10 ईयर्स मिल चुके हैं, उनको अपना फेयर चांस मिला है दिल्ली में कुछ मेजर चेंजेस लाने के लिए, पर उन लोगों ने इतना कुछ किया नहीं। मतलब केजरीवाल हार सकते हैं या आप कह रहे हैं चांस है? हार नहीं सकते, बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे अगर जीतेंगे। इस बार क्या लग रहा है कि किसका वादा जो है उस पर भरोसा कर रही है जनता? वादा डेमोक्रेसी के हिसाब से, डेमोक्रेसी चेंज मांगती है कि इस बार शायद चेंज होगा। ऐसा लगता भी है कि इस बार चेंज होगा। चेंज होगा इस बार, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो कौन आएगा अगर आम आदमी पार्टी जाती है? तो ये तो आप भी जानते हैं कि दो ही नहीं, है मैं नहीं मार्केट जानता। में। कौन? या तो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है। अच्छा, कांग्रेस का तो अभी ऐसा कोई पिछला रिकॉर्ड देख के और दूसरे स्टेट्स में देख के ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि कहीं पे हम विश्वास कर लें कांग्रेस को लेकर।
लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं या सब दिल्ली से हैं? दिल्ली के ही वोटर हैं? दिल्ली में तो सीएम भी अभी लेडी हैं, है ना? कैसा काम कर रही हैं, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब लेडी सीएम, एक पहले हमने देखा 15 साल तक जो सबसे लंबा टेन्योर रहा शीला दीक्षित जी का, अच्छा था कि कैसा था मैम? आपने तो वो सरकार भी देखी होगी, कैसा था वो? ठीक था, वो ज़्यादा बेहतर रही है, अरविंद केजरीवाल बेहतर है? वो ज़्यादा बेटर था। वो ज़्यादा बेहतर थे। और अभी आतिशी? हाँ, तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी में क्या डिफरेंस है? नहीं, आतिशी चेहरा है मतलब। हाँ, अच्छा, इस बार क्या लग रहा है इलेक्शन में आपको? कुछ चेंज होना चाहिए। चेंज, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मतलब अरविंद केजरीवाल के लोग कहते हैं कि हमने फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, अच्छे स्कूल बना दिए हैं, लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, फिर क्या? लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। नहीं। बिजली फ्री पानी का क्या करेंगे? हम्म, घर में 15-15 हज़ार रुपए के आरओ लगवा रखे हैं, हम्म, फिल्टर वाटर की बोतल ले रहे हैं, तो हम्म। कम से क्वालिटी दो, पैसे लो। जब हम बाहर स्पेंड कर रहे हैं तो अपनी गवर्नमेंट को देंगे। अच्छा, तो ये सबका असर नहीं होता? नहीं, अच्छा, विमेन सेफ्टी, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं थे, आंदोलन कर रहे थे, विमेन सेफ्टी दिल्ली का एक बड़ा मैटर उन्होंने बताया था। अभी 10 साल में कोई चेंज? नहीं, कुछ नहीं चेंज हुआ है। कुछ भी नहीं? ओके। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार कोई दूसरा आता है तो वो चेंज कर सकता है, कोई ऐसा है? आपको एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ता है इसमें, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। चांस लेना पड़ता है। चांस लेना है। पहले लिया था, फिर लेंगे। किस पे चांस लेना ज़्यादा पसंद आएगा? नमस्कार अंकल जी, आप भी मफलर लगाए, केजरीवाल के फैन तो नहीं है? हम तो पंजाब से हैं। ओ चकदे, तो पंजाब वाले मैंने सुना दिल्ली आ रहे हैं। चकदे फटे। चकदे फटे। अंकल जी, पंजाब वाले दिल्ली आ रहे हैं, ये तो बीजेपी कह रही थी, आप ही को देखिए तो नहीं कह रही है? नहीं, मुझे देखे कहना है। पंजाब से शिकायत लेके आए हैं या घूमने फिरने? घूमने के लिए। हाँ, फिर ठीक है, वो चलता है। हाँ। तो पंजाब में कैसा चल रहा है आम आदमी पार्टी के आने के बाद? सर्दी तो ऐसे ही है। अब सर्दी आम आदमी पार्टी कैसे चेंज कर? गर्मी तो दिल्ली में है, अच्छा, पंजाब में तो ठंड ही ठंड है। और सरकार कैसी चल रही है? सरकार हमारे लिए तो ठीक ही ठीक है। पहले वाली ज्यादा अच्छी थी, अभी वाली? नहीं, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। हमारे लिए तो पहली वाली अच्छी थी। अच्छा, अभी जैसे आप लोग आते हैं बाहर से, दिल्ली को कितने साल से आते जाते देख रहे हैं? दिल्ली से मैं दिल्ली में तो 10 साल 12 साल के बाद आया। अच्छा, कोई चेंज वैसे दिखा? पहले तो नहीं, अभी तो जो यहाँ घूम रहा हूँ वो तो वैसा ही है। लंदन जैसी दिख रही है क्या? हैं? लंदन जैसी दिख रही है क्या? अरे लंदन से तो ये बहुत बड़ी है। बड़ी है, सुंदर है, हाँ? वैसी सुंदर हुई, साफ सुथरी। अब तो जैसी देखी थी वैसी है। हाँ, कोई चेंज नहीं। चेंजेस क्या है? केजरीवाल जी सुन लेंगे तो पब्लिक बढ़ गई होगी और कुछ परेशान हो जाएंगे। केजरीवाल जी सुन लिए तो भीड़ तो ज्यादा लगती है, बस। बस और कुछ नहीं। लग रहा है इलेक्शन पे कोई ऐसा मुद्दा है जो आप जैसे लोगों को कनेक्ट करता है, यूथ को कनेक्ट करता है? क्या सोचकर वोट देता है कोई आपके हिसाब से? जो मतलब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, या आप जहाँ जाते हैं जैसे रोड होने से मतलब ढंग की है, आप ट्रैवल करते हैं तो ये फैसिलिटीज़ मतलब इतना टैक्स लेने के बाद हमें क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, दैट इज़ द मेन इशू। मतलब हर बात पे टैक्स देते हैं बट नथिंग। अब मैं कनॉट प्लेस के पास मौजूद हनुमान मंदिर में आ चुका हूँ। ये बेहद प्राचीन हनुमान मंदिर है, और जब आप नेतागिरी की बात करते हैं तो कई नेताओं को आपने इस जगह पर आते जाते देखा होगा। हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, ये केजरीवाल कहते भी हैं, और इन दिनों पुजारियों को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि पुजारी हों, गुरुद्वारे में ग्रंथी हों, 18-18 हज़ार रुपये इनको मिलेंगे। अब जीत हो, हार हो, चुनाव का नामांकन हो, इस हनुमान मंदिर में उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ जो तमाम भक्त देखें ना, चारों तरफ लाइन लगाकर खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि इसका फल उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा। गुस्से से अलग, इस बार जीत कौन रहा है? देखो, केजरीवाल सर ने भी बहुत करा है, उनको भी जीतना, उनको ही जीतने का हक भी बनता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मोदी जी का ही है, मोदी जी अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। वो तो दोनों अलग अलग हैं, मोदी जी का चुनाव अलग है, केजरीवाल जी विधानसभा चुनाव। इस बार क्या मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बन जाएंगे। राजकुमार जी, इस बार कौन राजा बन रहा है दिल्ली का? हम तो चाहे केजरीवाल बने, जो अच्छा काम कर रहे हैं वही बनना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं। और ना फ्री वाला जो ट्रेंड केजरीवाल जी ने चलाया है वो अच्छी बात है, बट जो पे नहीं कर सकते, चाहे बस है चाहे बिजली है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ,
है, मेरी एक्सेस इनकम है, मुझे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। वो इनको घर घर जाके अपने वॉलंटियर लगा जो चीज़ों के लिए जोर लगाते हैं, जाके वहाँ देखें कि कोई इनकम से उसे अटैच करें। अगर इतने से ज़्यादा इनकम है तो वो क्यों देगा भाई। देखिए एक फैक्ट बता देता हूँ। दिल्ली विधानसभा में, मतलब नई दिल्ली विधानसभा सीट जो जीतता है मुख्यमंत्री वो बन रहा है। शीला दीक्षित 3 टर्म, जी अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी देखिए 2013, 2015, 2020 नई दिल्ली से जीतकर, उससे पहले भी आप देखेंगे तो 1993 में भी बीजेपी के तरफ से जिन्होंने जीत दर्ज की वही सीएम बने। यानी नई दिल्ली जिसने जीती मुख्यमंत्री। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है दिल्ली में? हाँ दिल्ली। कहाँ पर? पटपड़। अच्छा, मनीष सिसोदिया वाले। जी। अब मनीष सिसोदिया कहाँ? आप तो अवध हो जा। अब तो दूसरे आ गए ना, कोई तो उधर। क्या लग रहा है वहाँ पे कौन जीत रहा है? आम आदमी पार्टी आएगी दिल्ली में, तो और तो नहीं, अभी तो टाइम है, अभी नहीं है माहौल। आम आदमी पार्टी का ही माहौल है, क्योंकि आम आदमी ने ऐसी स्कीम दे रखे ना, 2 AC चल रहे हैं 2000 रुपये में। ये जो है फ्री की बिजली और ये सब अब देने को सभी देते हैं। हमारे मोदी जी ने भी दे रखा है, किसानों को 6000 रुपये देते हैं, वो भी फ्री के ही जाते हैं 3 महीने में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कहती नहीं है। 2100 पे फोकस की वजह से तो नहीं छूट गया 1100? नहीं सर, देखो मैंने तो ना तो 1100 पे फोकस किया है और ना मैंने 2100 पे किया है। हम तो अपनी मेहनत की कमाई पे ही साथ करते हैं। बहुत ठीक है, बट ये है कि भाई हाँ, जो उन्होंने फैसिलिटी दी अभी केजरीवाल जी ने, बच्चों के स्कूल अच्छे बनाए हैं, हॉस्पिटलों में हर चीज़ की फैसिलिटी है। जो पहले सुनते नहीं थे वो सुनते हैं और अच्छा करा है। पहले जो 5 साल पहले माहौल था, 5 साल पहले जो आम आदमी पार्टी को लेकर लहर थी, वो इस बार हल्की पड़ी है या और मजबूत हुई है? नहीं सर, हमारे हिसाब से तो मजबूत है। देखो लेडीजों का तो पूरा मोर्चा है केजरीवाल। हाँ, ऑप्शन क्या है? आप तो मेडिको रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो आप लॉजिक्स पे ज़्यादा जाते होंगे, तो कौन बेहतर कर रहा है? देखिए, काम अगर ऐसे कहें कि केजरीवाल साहब ने काम नहीं किया तो वो तो गलत होगा। काम तो उन्होंने नहीं किया, तो मेरे हिसाब से जितना कर सकते थे उतना। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि चौथा उनका टर्म, मतलब चौथा टर्म इन द सेंस चौथी बार जीत यहाँ से दर्ज करेंगे, या इस बार मामला थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? आप कह रहे हैं काम ठीक किया। आ जाएं? आ जाओ। हाँ? अकेले बैठे हो खटिया में? हाँ, और क्या करें। पिताजी लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। हाँ, पैसा वैसा ले गए? पैसा बस ऐसे ही है। एक आध देकर गए? हाँ? 1100 पाए? हाँ भाई पाए, मुझे झूठ काय को बोले। हाँ, कौन दिया? क्या नाम है वो? नाम ही नहीं मालूम है। पैसा भी ले लिया, नाम भी नहीं मालूम। दवाई खा रही है, बीमार सुमार रहती है वैसे ही। दवा कहाँ से आती है? प्राइवेट ले रहे हैं डॉक्टर से। मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं? नहीं अभी नहीं कुछ। पर्ची तो ये पर्ची ये यहाँ से प्राइवेट लाई हूँ। प्राइवेट लाए? हाँ, कितने की आई? 50 रुपए की। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है क्या इधर? नहीं, वैसे दवाई नहीं मिलती, पैसों की मिलती है। तो सरकार तो कहती है कि हम सबको दवा दे रहे हैं। कहीं ना दवाई ऐसे वो हो रही सब। पंडित जी लोगों के लिए 18,000 रुपए का ऐलान सरकार ने कर दिया है, दिल्ली सरकार ने। क्या लग रहा है इस बार उसका असर होता है पंडितों के ऊपर? देखिए, कहने के लिए तो लोग कहता ही है, जो झूठ भी बोलता है अपने फायदे के लिए लोग बोलता है, लेकिन बहुत काम ऐसा नहीं है। इसी बार में भी बहुत काम किया है। जैसे मान के चलिए, खास करके लेडीज डिपार्टमेंट के लिए बहुत काम किया उसने। गाड़ी बस का मतलब किराया फ्री, बिजली फ्री, ये सब जो किया है। तो इस बार फिर से आ रहे हैं क्या? आ जाए तो ठीक ही है। आ जाए तो ठीक ही है। ठीक ही है। आ रहे हैं कि नहीं? अभी तो पूरा क्लियर नहीं। अरे लेकिन कुछ तो सोच के देते हो ना कि एक 1100 दे दिया, एक बोल रहा है मैं 2100 दूंगा, एक कांग्रेस कह रही है 2500 दूंगा। और कांग्रेस की तो हमें पता नहीं है, नहीं पता? नहीं अभी कोई नहीं बोला ना, कोई आया तो दूंगा। मैं शहीदों के धरती से हूँ, गाजीपुर का हूँ मैं रहने वाला। और यहाँ के वोटर हैं? यहाँ के वोटर है, यहाँ का प्रधान है मेरा छोटा भाई विनय कुमार। तो कौन सेवा कर रहा है ईमानदारी से आपके हिसाब से? यहाँ तो बीजेपी वाले खूब सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। समझे? अभी कह रहे हो पैसा भी बांट रहे हैं कुछ बीजेपी भी वाले, बांटे, तो ईमानदारी बांट रहे हैं तो बांटने दीजिए, बांटने से क्या होगा? तो पैसे से नोट के बदले वोट मिलता है? नहीं नहीं।
कोई मतलब अरे पंडित जी रुकिए, आप देखिए तो एक ऐसी पंडित बात जी कर रहे देखिए। हैं कि मुर्गा और दारू है, नेता बहुत जुझारू है, न जिसके पास मुर्गा है न दारू है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत जुझारू है। मतलब आपका पसंदीदा नेता अरविंद केजरीवाल। अरे एक आध और शेर सुना दो ऐसा। सर क्या सुनाऊं, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बुरा न मानो मेरे मित्रों तो मैं कह दूं ये बेईमानों के आगे वतन बिक रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। क्या करते हैं आप? मैं अभी MBA की तैयारी कर रहा हूँ, वैसे मैं जॉब करता हूँ। और बड़ी अच्छी एनर्जी है आपकी, है ना? इसी एनर्जी के साथ सरकार काम कर रही है यूथ के लिए। यूथ के लिए तो देखो मेन तो यूथ को ही आना पड़ेगा। और मतलब सरकार इतना यूथ के लिए तो कांग्रेस ने ऐसे डाले कि 8,500 रुपये देंगे यूथ को, तो यूथ को और वो करे लेजी बना रहे। और मेरे हिसाब से तो बल्कि यूथ को एम्पावर करने जॉब लानी चाहिए। अच्छा, पैसा देने से यूथ या कोई भी लेजी होता है? हाँ, तुम घर बैठे बैठे अगर किसी यूथ को पैसे दोगे तो यूथ फिर बाहर जाके काम क्यों करोगे? घर बैठे जब मिल रहे हैं तो क्यों मैं बाहर जाऊँ? तो आप वोट देते हैं तो क्या सोच कर देते हैं? मेरा तो मेन यही रहता है कि दिल्ली में क्या इम्प्रूव हुआ है, रोड्स इम्प्रूव हुई है या जॉब्स मिली है यूथ को, कंपनीज आ रही है दिल्ली में या नहीं आ रही है, अच्छी अच्छी कंपनी। क्या हो रहा है ऐसा? दिल्ली में तो उतना नहीं, अब लोग दिल्ली से बाहर ही जा रहे हैं, मुंबई पुणे, इवन अब तो लोग इंडिया से ही बाहर जा रहे हैं क्योंकि टैक्स लोग भर रहे हो पर उतना उनको मिल ही नहीं रहा टैक्स से। तो लोग तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग हैं इवन, और आम आदमी भी थोड़ा परेशान है। तो ये तो बात हुई दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की। अब लगातार दिल्ली को मुख्यमंत्री देने वाली ये सीट इस बार मुख्यमंत्री देगी या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के बीच यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत तगड़ी है। और अरविंद केजरीवाल ने अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं भाई, उनके लिए ये चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव साबित हो सकता है इस सीट पर। बहरहाल आज की खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपसे कल फिर किसी नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हम चले वहां जहां चले रास्ता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, और आज ये रास्ता हमें लेकर जा रहा है उस सीट की ओर जो सीट दिल्ली में सरकार बनाने की गारंटी तो है ही, लेकिन 25 साल से भी ज्यादा वक्त से ये लगातार मुख्यमंत्री देने की भी गारंटी बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे के बीच है। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं। अब इनके आने से मुकाबला दिलचस्प तो जरूर हो चुका है। अब देखना यह है कि जैसे सब धुंधला धुंधला दिल्ली के मौसम में नजर आ रहा है, लेकिन नई दिल्ली में क्या किसी की तस्वीर साफ नजर आ रही है? क्या वहां किसी की चुनावी गाड़ी भर्राटा भरते हुए नजर आएगी? यही तो जानना है। आइए पोल खोलते हैं और जानते हैं जनता के दिल में आखिर क्या छिपा है। तो क्या लंदन से आए तो क्या बता रहे, दिल्ली लंदन बनी कि नहीं बनी जो केजरीवाल कह रहे थे? वो तो कह रहा है कि नहीं बन पाई। नहीं बन पाई? नहीं। तो 10 साल पहले बोले थे दिल्ली को लंदन बना दूंगा जी। हाँ, थोड़ा अभी कोशिश में है वो, लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार मामला चौका लगा रहे हैं जीत का, या केजरीवाल या हार रहे हैं? नहीं, जीतेंगे तो वही। हम दिल्ली से ही, आप? हाँ, दिल्ली से ही। नई दिल्ली से ही आपका वोट है? न्यू दिल्ली। तो इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल जीत का चौका लगा रहे हैं क्या? केजरीवाल बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? उनका दिल्ली की हालत देखिए ना पूरे 5 साल में। क्या फ्री बिजली है, फ्री पानी है? कोई फ्री नहीं है, ये सब बेकार दिखाने के हुए हैं। कोई फ्री नहीं है किसी चीज का भी, और अगर फ्री मिलती भी होगी तो झुग्गी झोपड़ी वालों को कुछ दिनों के लिए दिखाने के लिए देते होंगे, बाकी तो कोई फ्री नहीं है। और बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी काम कर रही है, आप देखो ना, नेशनल लेवल पे ही देखो। जब यहाँ पर सेंटर पे बीजेपी होगी तो यहाँ पर काम होगा। अगर बीजेपी के बिना यहाँ काम चलेगा और सेंटर में बीजेपी है तो फिर तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है दिल्ली की डेवलपमेंट, जो कमिटमेंट था दिल्ली लंदन बन जाएगा या कुछ, वो तो फुलफिल नहीं होगा। नहीं। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब ये अब चल रहा है। क्या आप क्या कह रहे हैं? और दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए कौन सी पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है, मतलब कौन सी पार्टी ओवरऑल अच्छा कर सकती है? 2 ही ऑप्शन है अभी, तो आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी
पहले से बेहतर करती दिख रही है या खराब? पहले से बेहतर तो नहीं है। नहीं, सरकार फंस तो नहीं जाएगी? फंस जाएगी। इशारों इशारों में सब कुछ कहना इसे ही कहते हैं। तो क्या लग रहा है दिल्ली में जब केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भी लोगों को पैसा दूंगा, रजिस्ट्रेशन केजरीवाल कवच, इसका असर होगा? केजरीवाल जी आएंगे, ये लगता है आप लोगों को? केजरीवाल जी को आना चाहिए। देखिए बाहर से आए लोग परेशान किया गया तो थोड़ी सिंपैथी भी उनके साथ। हाँ, परेशान किस मामले में? वो केस में फंसाया गया उनका। फंसाया गया? साबित तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो शराब वाला मामला। हाँ हाँ, एक के साथ एक फ्री, वही तो लेने नहीं आए थे। सीपी में बैठे हैं, यहाँ कोई चेंज आया है बीते 5 साल में, आपको लग रहा है? पिछले 5 साल में भी कोई इतना चेंज नहीं आया। ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए तो जो मार्केट है वो बहुत डाउन हो गई है, जितना मुझे लगता है। लोगों का काम, हर किसी का, हर मार्केट बहुत डाउन हो गई है इस टाइम पे। अच्छा, तो मैं ये बोलूँगा लास्ट 5 ईयर्स में काम थोड़ा कम हो चुका है। ग्राउंड लेवल पे फुटफॉल बहुत कम हुआ है। तो इसका नुकसान किसी पार्टी को, मतलब जो अभी केजरीवाल यहाँ से जीते थे, अब उनके सामने परवेश वर्मा हैं, संदीप दीक्षित हैं, हाँ जी, इनमें कोई कैंडिडेट लग रहा है कि टक्कर दे पाएगा? बिलीव बीजेपी शायद है, बीजेपी, क्योंकि आम आदमी को मेरे हिसाब से तो लास्ट 10 ईयर्स मिल चुके हैं, उनको अपना फेयर चांस मिला है दिल्ली में कुछ मेजर चेंजेस लाने के लिए, पर उन लोगों ने इतना कुछ किया नहीं। मतलब केजरीवाल हार सकते हैं आप कह रहे हैं? चांस है? हार नहीं सकते, बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे अगर जीतेंगे। इस बार क्या लग रहा है कि किसका वादा जो है उस पर भरोसा कर रही है जनता? वादा डेमोक्रेसी के हिसाब से डेमोक्रेसी चेंज मांगती है कि इस बार शायद चेंज होगा। ऐसा लगता भी है कि इस बार चेंज होगा। चेंज होगा? चेंज होगा इस बार, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो। कौन आएगा अगर आम आदमी पार्टी जाती है तो ये तो आप भी जानते हैं कि दो ही नहीं, है मैं नहीं मार्केट जानता। में। कौन? या तो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है। अच्छा, और कांग्रेस का तो अभी ऐसा कोई पिछला रिकॉर्ड देख के और दूसरे स्टेट्स में देख के ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि कहीं पे हम विश्वास कर लें कांग्रेस को लेकर। लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं या सब दिल्ली से हैं? दिल्ली के ही वोटर हैं? दिल्ली में तो सीएम भी अभी लेडी हैं, है ना? कैसा काम कर रही हैं, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब लेडी सीएम, एक पहले हमने देखा 15 साल तक जो सबसे लंबा टेन्योर रहा, शीला दीक्षित जी का, अच्छा था कि कैसा था मैम? आपने तो वो सरकार भी देखी होगी, कैसा था वो? ठीक था। वो ज़्यादा बेहतर रही है, अरविंद केजरीवाल बेहतर है? वो ज़्यादा बेटर। वो ज़्यादा बेहतर थे। और अभी आतिशी? हाँ, तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी में क्या डिफरेंस है? नहीं, आतिशी चेहरा है मतलब। हाँ, अच्छा, इस बार क्या लग रहा है इलेक्शन में आपको? कुछ चेंज होना चाहिए। चेंज, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मतलब अरविंद केजरीवाल के लोग कहते हैं कि हमने फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, अच्छे स्कूल बना दिए हैं, लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, फिर क्या? लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। नहीं। बिजली फ्री पानी का क्या करेंगे? हम्म, घर में 15-15 हज़ार रुपए के आरओ लगवा रखे हैं, फिल्टर वाटर की बोतल ले रहे हैं। कम से क्वालिटी दो, पैसे लो। जब हम बाहर स्पेंड कर रहे हैं तो अपनी गवर्नमेंट को देंगे। अच्छा, तो ये सबका असर नहीं होता? नहीं। अच्छा, विमेन सेफ्टी, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं थे, आंदोलन कर रहे थे, विमेन सेफ्टी दिल्ली का एक बड़ा मैटर उन्होंने बताया था। अभी 10 साल में कोई चेंज? नहीं, कुछ नहीं चेंज हुआ है। कुछ भी नहीं? ओके, अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार कोई दूसरा आता है तो वो चेंज कर सकता है, कोई ऐसा है? आपको एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ता है इसमें, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। चांस लेना पड़ता है। चांस लेना पहले लिया था, फिर लेंगे। किस पे चांस लेना ज़्यादा पसंद आएगा? नमस्कार अंकल जी, आप भी मफलर लगाए, केजरीवाल के फैन तो नहीं है? हम तो पंजाब से ओ चकदे, तो पंजाब वाले मैंने सुना दिल्ली आ रहे हैं। चकदे फटे। अंकल जी, पंजाब वाले दिल्ली आ रहे हैं, ये तो बीजेपी कह रही थी, आप ही को देखे तो नहीं कह रही है? नहीं, मुझे देखे कहना है। पंजाब से शिकायत लेके आए हैं या घूमने के लिए? हाँ, फिर ठीक है, वो चलता है। हाँ। तो पंजाब में कैसा चल रहा है आम आदमी पार्टी के आने के बाद? सर्दी तो ऐसे ही है। अब सर्दी आम आदमी पार्टी कैसे चेंज कर? गर्मी तो दिल्ली में है, अच्छा, पंजाब में तो ठंड है। और सरकार कैसे चल रही है? सरकार हमारे लिए तो ठीक ही ठीक है। पहले वाली ज्यादा अच्छी थी, अभी वाली? नहीं, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। हमारे लिए तो पहली वाली अच्छी थी। अच्छा, अभी जैसे आप लोग आते हैं बाहर से, दिल्ली को कितने साल से आते जाते देख रहे हैं? दिल्ली
से मैं दिल्ली पर तो दिल्ली में तो 10 साल 12 साल के बाद आया। कोई चेंज वैसे दिखा? पहले तो नहीं, अभी तो जो यहाँ घूम रहा हूँ वो तो वैसा ही है। लंदन जैसी दिख रही है क्या? लंदन जैसी दिख रही है क्या? अरे लंदन से तो ये बहुत बड़ी है। बड़ी है, सुंदर है, वैसी सुंदर हुई, साफ सुथरी। अब तो जैसी देखी थी वैसी ही है। हाँ, कोई चेंज नहीं। चेंजेस क्या है? केजरीवाल जी सुन लेंगे तो पब्लिक बढ़ गई होगी और कुछ परेशान हो जाएंगे। केजरीवाल जी सुन लिया तो भीड़ तो ज्यादा लगती है, बस और कुछ नहीं। लग रहा है इलेक्शन पे कोई ऐसा मुद्दा है जो आप जैसे लोगों को कनेक्ट करता है, यूथ को कनेक्ट करता है? क्या सोचकर वोट देता है कोई आपके हिसाब से? एक तो ये कि जो मतलब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। यहाँ आप जहाँ जाते हैं, जैसे रोड होने के मतलब ढंग की है, आप ट्रैवल करते हैं तो ये फैसिलिटीज़ मतलब इतना टैक्स लेने के बाद हमें क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, दैट इज़ द मेन इशू। मतलब हर बात पे टैक्स देते हैं बट नथिंग। अब मैं कनॉट प्लेस के पास मौजूद हनुमान मंदिर में आ चुका हूँ। ये बेहद प्राचीन हनुमान मंदिर है और जब आप नेतागिरी की बात करते हैं तो कई नेताओं को आपने इस जगह पर आते जाते देखा होगा। हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, ये केजरीवाल कहते भी हैं। और इन दिनों पुजारियों को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि पुजारी हों, गुरुद्वारे में ग्रंथी हों, 18,000 रुपये इनको मिलेंगे। अब जीत हो, हार हो, चुनाव का नामांकन हो, इस हनुमान मंदिर में उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ जो तमाम भक्त देखें ना, चारों तरफ लाइन लगाकर खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि इसका फल उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा। गुस्से से अलग इस बार जीत कौन रहा है? देखो केजरीवाल सर ने भी बहुत करा है, उनको भी जीतना, उनको ही जीतने का हक भी बनता है। ऐसे जरूरी नहीं कि मोदी जी का ही है, मोदी जी अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। वो तो दोनों अलग अलग हैं। मोदी जी का चुनाव अलग है, केजरीवाल जी विधानसभा चुनाव। इस बार क्या मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बन जाएंगे। राजकुमार जी, इस बार कौन राजा बन रहा है दिल्ली का? हम तो चाहे केजरीवाल बने, जो अच्छा काम कर रहे हैं वही बनना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं। और ना फ्री वाला जो ट्रेंड केजरीवाल जी ने चलाया है वो अच्छी बात है, बट जो पे नहीं कर सकते, चाहे बस है चाहे बिजली है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, है मेरी एक्सेस इनकम है, मुझे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। वो इनको घर घर जाके अपने वॉलंटियर लगा जो चीज़ों के लिए जोर लगाते हैं, जाके वहाँ देखें कि कोई इनकम से उसे अटैच करें। अगर इतने से ज़्यादा इनकम है तो वो क्यों देगा भाई? देखिए एक फैक्ट बता देता हूँ। दिल्ली विधानसभा में, मतलब नई दिल्ली विधानसभा सीट जो जीतता है मुख्यमंत्री वो बन रहा है। शीला दीक्षित 3 टर्म, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी देखिए 2013, 2015, 2020 नई दिल्ली से जीतकर, उससे पहले भी आप देखेंगे तो 1993 में भी बीजेपी के तरफ से जिन्होंने जीत दर्ज की वही सीएम बने। यानी नई दिल्ली जिसने जीती मुख्यमंत्री। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली। कहाँ पर? पटपड़। अच्छा, मनीष सिसोदिया वाले। जी। अब मनीष सिसोदिया कहाँ? अब तो अवध हो जाए। अब तो दूसरे आ गए ना, कोई तो उधर। क्या लग रहा है वहाँ पे कौन जीत रहा है? आम आदमी पार्टी आएगी दिल्ली में तो, और तो नहीं। अभी तो टाइम है, अभी नहीं है माहौल। आम आदमी पार्टी का ही माहौल है, क्योंकि आम आदमी ने ऐसी स्कीम दे रखे ना, 2 AC चल रहे हैं 2,000 रुपये में। ये जो है फ्री की बिजली और ये सब अब देने को सभी देते हैं। हमारे मोदी जी ने भी दे रखा है। किसानों को 6,000 रुपये देते हैं, वो भी फ्री के ही जाते हैं 3 महीने में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कहती नहीं है। 2100 पे फोकस की वजह से तो नहीं छूट गया 1100? नहीं सर, देखो मैंने तो ना तो 1100 पे फोकस किया है और ना मैंने 2100 पे किया है। हम तो अपनी मेहनत की कमाई पे ही साथ सकते हैं। बहुत ठीक है, बट ये है कि भाई हाँ, जो उन्होंने फैसिलिटी दी अभी केजरीवाल जी ने, बच्चों के स्कूल अच्छे बनाए हैं, हॉस्पिटलों में हर चीज़ की फैसिलिटी है। जो पहले सुनते नहीं थे वो अब सुनते हैं और अच्छा करा है। पहले जो 5 साल पहले माहौल था, 5 साल पहले जो आम आदमी पार्टी को लेकर लहर थी, वो इस बार हल्की पड़ी है या और मजबूत हुई है? नहीं सर, हमारे हिसाब से तो मजबूत है। देखो लेडीज़ों का तो पूरा मोर्चा है केजरीवाल। हाँ, ऑप्शन क्या है? आप तो मेडिको रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो आप लॉजिक्स पे ज़्यादा जाते होंगे, तो कौन बेहतर कर रहा है? देखिए, काम अगर ऐसे कहें कि केजरीवाल साहब ने काम नहीं किया तो वो तो गलत होगा। काम तो उन्होंने भी किया, तो मेरे हिसाब से जितना कर सकते थे उतना। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि चौथा उनका टर्म, मतलब चौथा टर्म इन द सेंस चौथी बार जीत यहाँ से दर्ज करेंगे, या इस बार मामला थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? आप कह रहे हैं काम ठीक किया।
हैं? हाँ? अकेले बैठे हो खटिया में? और क्या करें? नेताजी लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। हाँ? हाँ, पैसा वैसा ले गए? पैसा बस ऐसे ही है। एक आध देकर गए? हाँ? 1100 पाए? हाँ हाँ भाई पाए, मुझे झूठ काय को बोले। हाँ, कौन दिया? क्या नाम है वो? नाम ही नहीं मालूम है। पैसा भी ले लिया, नाम भी नहीं मालूम। दवाई खा रही है, बीमार सुमार रहते हैं वैसे ही। दवा कहाँ से आती है? प्राइवेट ले रहे डॉक्टर से। मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं? नहीं अभी नहीं कुछ। दिखाना पर्ची। पर्ची तो ये पर्ची है? ये यहाँ से प्राइवेट लाई हूँ। प्राइवेट लाए? हाँ, कितने की आई? 50 रुपए की। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है क्या इधर? नहीं वैसे दवाई नहीं मिलती, पैसों की मिलती है। तो सरकार तो कहती है कि हम तो सबको दवा दे रहे हैं। कहीं ना दवाई ऐसे वो हो रही सब। पंडित जी लोगों के लिए 18,000 रुपए का ऐलान सरकार ने कर दिया है, दिल्ली सरकार ने। क्या लग रहा है इस बार उसका असर होता है पंडितों के ऊपर? देखिए, कहने के लिए तो लोग कहता ही है, जो झूठ भी बोलता है अपने फायदे के लिए लोग बोलता है, लेकिन बहुत काम ऐसा नहीं है। इसके बारे में भी बहुत काम किया है। जैसे मान के चलिए, खास करके लेडीज डिपार्टमेंट के लिए बहुत काम किया उसने। गाड़ी बस का मतलब किराया फ्री, बिजली फ्री, ये सब जो किया है। तो इस बार फिर से आ रहे हैं क्या? आ जाए तो ठीक ही है। आ जाए तो ठीक ही है। ठीक ही है। आ रहे हैं कि नहीं? अभी तो पूरा क्लियर नहीं। अरे लेकिन कुछ तो सोच के देते हो ना कि एक 1100 दे दिया, एक बोल रहा है मैं 2100 दूंगा, एक कांग्रेस कह रही 2500 दूंगा। और कांग्रेस की तो हमें पता नहीं है, नहीं पता? नहीं अभी कोई नहीं बोला ना कोई आएगा। तो दूंगा मैं, शहीदों के धरती से हूँ, गाजीपुर का हूँ मैं रहने वाला। और यहाँ के वोटर हैं? यहाँ के वोटर हैं, यहाँ का प्रधान है मेरा छोटा भाई विनय कुमार। तो कौन सेवा कर रहा है ईमानदारी से आपके हिसाब से? यहाँ तो बीजेपी वाले खूब सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। अभी कह रहे हो पैसा भी बांट रहे हैं कुछ बीजेपी भी वाले, बांटे, तो ईमानदारी बांट रहे हैं तो बांटने दीजिए, बांटने से क्या होगा? तो पैसे से नोट के बदले वोट मिलता है? नहीं कोई मतलब। अरे पंडित जी रुकिए, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि मुर्गा और दारू है, नेता बहुत जुझारू है, न जिसके पास मुर्गा है न दारू है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत जुझारू है। मतलब आपका पसंदीदा नेता अरविंद केजरीवाल। अरे एक आध और शेर सुना दो ऐसा। सर क्या सुनाऊं, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बुरा न मानो मेरे मित्रों तो मैं कह दूं, ये बेईमानों के आगे वतन बिक रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। क्या करते हैं आप? मैं अभी MBA की तैयारी कर रहा हूँ, वैसे मैं जॉब करता हूँ। और बड़ी अच्छी एनर्जी है आपकी, है ना? इसी एनर्जी के साथ सरकार काम कर रही है यूथ के लिए। यूथ के लिए तो देखो, मेन तो यूथ को ही आना पड़ेगा। और मतलब सरकार इतना यूथ के लिए तो कांग्रेस ने ऐसे डाले कि 8-8,500 रुपए देंगे यूथ को, तो यूथ को और वो करे, लेजी बना रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो बल्कि यूथ को एम्पावर करने जॉब लानी चाहिए। अच्छा, पैसा देने से यूथ या कोई भी लेजी होता है? हाँ, तुम घर बैठे बैठे अगर किसी यूथ को पैसे दोगे तो यूथ फिर बाहर जाके काम क्यों करोगे? घर बैठे जब मिल रहे हैं तो क्यों मैं बाहर जाऊँ? तो आप वोट देते हैं तो क्या सोच कर देते हैं? मेरा तो मेन यही रहता है कि दिल्ली में क्या इम्प्रूव हुआ है, रोड्स इम्प्रूव हुई है या जॉब्स मिली है यूथ को, कंपनीज आ रही है दिल्ली में या नहीं आ रही है, अच्छी कंपनी। क्या हो रहा है सर? दिल्ली में तो उतना नहीं, अब लोग दिल्ली से बाहर ही जा रहे हैं, मुंबई पुणे, इवन अब तो लोग इंडिया से ही बाहर जा रहे हैं, क्योंकि टैक्स लोग भर रहे हो पर उतना उनको मिल ही नहीं रहा टैक्स से। लोग तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग हैं इवन, और आम आदमी भी थोड़ा परेशान। तो ये तो बात हुई दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की। अब लगातार दिल्ली को मुख्यमंत्री देने वाली ये सीट इस बार मुख्यमंत्री देगी या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के बीच यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत तगड़ी है। और अरविंद केजरीवाल ने अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं, भाई उनके लिए ये चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव साबित हो सकता है इस सीट पर। बहरहाल आज की खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपसे कल फिर किसी नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।